मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अरे मम्मी जी, रोइए मत मम्मी जी, हम इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे, इसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। मैं और मेरे पति बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप जैसी नेक औरत के भरोसे ही तो इसे आपके यहाँ भेज रही हूँ। आप निश्चिंत रहिए मम्मी जी, मैं दुल्हन नहीं बेटी लेके जा रही हूँ। ये देखिए, देख लीजिए अपनी आंखों से, क्या गुल खिला रही है आपकी बेटी। मेरे पति के साथ चक्कर चला रही है। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। रिश्तों की मर्यादा ही उसे इज्जत देती है, लेकिन अगर ये पार हो जाए तो बन जाती है संगीन जुर्म की दस्तक। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा कि एक नई नवेली दुल्हन के कमरे में उसके पति की जगह उसका जेठ मौजूद था। घर के सभी लोग ये देखकर हैरत में थे। आखिर क्या वजह थी कि एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है अपने पति के बड़े भाई के साथ थी, और इस पर उसके पति का क्या रुख था? ये जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं पर। कैसा लगा हमारा घर? डर लग रहा है ना? मैं समझ सकती हूँ। होता है, आज पहली रात है ना, बट चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे हमारे जो देवर जी है ना, बहुत ही मासूम है, बिल्कुल मेमने की तरह। और अगर ज्यादा घबराहट हो ना तो बीमारी का बहाना बना देना और एक आध हफ्ते के लिए टाल देना। हाँ, इससे तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में भी रहेगा। अच्छा, अभी मैं देवर को भेजती हूँ, तड़प रहा होगा तुझसे मिलने के लिए। हाँ? क्या हुआ? ज्यादा घबराहट हो ना तो बीमारी का बहाना बना दो और एक आध हफ्ते के लिए टाल देना। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक।
आज नाश्ते में खीर और पूरी भाजी बनेगी। जी मालकिन। ठीक है, जा। आओ, आओ। दीदी हम आपकी कुछ मदद करें? अरे नहीं नहीं, अभी अभी तो आई है और बड़ी मदद करना चाहती है। हाँ वैसे मुझे पता चला कि कल तूने पवन के साथ क्या किया। जो भी किया बहुत अच्छा किया। बस ऐसे ही मेरी बात मानती जा, फिर देख कैसे अपना पति अपनी मुट्ठी में रहेगा। दीदी, हाँ? पवन को खाने में क्या पसंद है? इन सारी बातों की चिंता ना तू छोड़ दे, मैं हूं ना ये सब देखने के लिए। हाँ? आओ, आओ। क्या हुआ सलोनी? कोई प्रॉब्लम है? दीदी, वो आज सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तब कमल भैया वहां पे थे। मुझे बस बहुत डर लगा, इसलिए मैं आप उसने तुझसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेशक वो मेरे पति है, लेकिन उनकी बातों का बिल्कुल भरोसा मत करना, चाहे वो जो भी बोले। खैर ये सारी बातें जो, जल्दी से नाश्ता कर लो, तो शॉपिंग लेकर चलूंगी। हाँ और फिर रात को अपने पति के साथ कैसे पेश आना है वो भी सिखाऊंगी। हाँ चला। सलोनी। हाँ दीदी। सलोनी, एक मिनट दरवाजा खोल दो। दीदी मैं नहा रही हूँ। अरे मुझसे क्या शर्माना, मैं ही तो हूँ। लेकिन दीदी, सलोनी मेरे पास कुछ है तेरे लिए, जल्दी खोल। ये ले मुल्तानी मिट्टी, ये अपने शरीर पे लगा लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ ठीक है।
वाह, क्या कमाल की खूबसूरती दी है भगवान ने। लो, आ गया जादू बिखेर दे। सलोनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ सलोनी। मैं तुमसे बहुत 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 जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे सलोनी, क्या हुआ? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? दीदी वो पवन कमरे से निकल गए थे इसलिए मैं उनके पीछे पीछे आ रही थी। अचानक से कमल भैया आए और पता नहीं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, ओके? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे फोन कर दिया करो। देखो सलोनी, मैंने तो ये बात कबूल कर लिया है कि वो मेरे पति है, लेकिन सलोनी प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नहीं, प्लीज किसी से जिक्र मत करना। बिल्कुल नहीं दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आखिर हालात किस ओर इशारा कर रहे थे और नई नवेली दुल्हन सलोनी ये कहाँ फंसी जा रही थी? उसे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। एक तरफ तो पवन था जो किसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता था, और दूसरी तरफ उसका जेठ कमल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। नए घर में नए रिश्तों को निभाने की चाह लेकर आई सलोनी अब उलझती जा रही थी। आखिर क्या माजरा था उस घर में और क्या होने वाला था सलोनी के साथ? सलोनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे माँ, अरे माँ आइए, आइए ना, बैठिए ना। और बता बेटे, कैसे हैं पवन जी? पता नहीं माँ, वो हमसे बहुत ही कटे कटे से रहते हैं और हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना है। ये क्या कह रही है तू? पति को खुश रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो तुझसे नाराज रहते हैं। देख बेटे, एक रिश्ते को पक्का करने के लिए ये मिलन बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखते? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसे कुछ सलाह दे रही थी। मैं अपने देवर जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आपकी बेटी को जो भी सलाह दूंगी उसकी भलाई के लिए ही दूंगी, लेकिन शायद आपको मेरा सलाह देना अच्छा नहीं लगा। बस। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब तो ये आपकी है, आप इसे जो भी सिखाएंगे ये वैसे ही रहेगी। फिर तो आपको आपकी बेटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की ससुराल में तभी बसती है जब मायके वालों की कोई दखलंदाजी ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी हमारे साथ खुश नहीं रहेगी तो बेशक आप इसे ले जा सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप इसे खुश रखेंगी।
चलिए। तू बैठ बेटी, मैं चलती हूँ। दीदी, हमें माफ कीजिए। हमें शायद माँ को ये सब नहीं बताना चाहिए था। पवन ने तुम्हें छुआ तो नहीं? उससे दूर रहना, रात में मिलते हैं। क्या कह रहे थे वो? जी कुछ नहीं, बस पानी पी के चले गए। अच्छा, देखा, एक बात याद रखना, वो जो भी कहे ना, उनकी बात का भरोसा बिल्कुल मत करना। ख्याल रख। पवन ने तुम्हें छुआ तो नहीं? उससे दूर ही रहना तुम, रात में मिलते हैं। पवन, 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 लगता है भैया भाभी है। पवन, आई लव यू। आई लव यू।
ज्यादा घबराहट हो ना तो बीमारी का बहाना बना दो और एक आध हफ्ते के लिए टाल देना। पवन को खाने में क्या पसंद है? इन सारी बातों की चिंता ना तू छोड़ दे, मैं हूं ना ये सब देखने के लिए। I love you. अरे सलोनी, अब ये पैकिंग क्यों कर रही है? तो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए स्टडी रूम में चला गया था। लेकिन ये तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो? क्या हुआ बताओगी? पैकिंग क्यों कर रही हो? देखो, तुम प्लीज मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। घर पे छोड़ दो? सलोनी बात क्या है? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखो तुम्हें सब पता चल ही गया है तो एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे भाई कमल को कुछ प्रॉब्लम है, वो शीला को खुश नहीं रख सकता, तो शीला को मैं खुश रखता हूं। और मुझे इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती, क्योंकि ये हमारी आपसी मंजूरी से होता है। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम शांति से यहाँ रहो। देखो देखो हम सब साथ में प्यार मोहब्बत से एक साथ रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। और ऐसे में इतनी छोटी सी बात के लिए लोगों को बताने की क्या जरूरत है? समझ क्या रखा है मुझे? देखो, तुम्हें जिस किसी के साथ जो भी रिश्ता रखना है तुम रखो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मेरी बात तो सुनो। अगर तुम मुझे घर पे नहीं छोड़ोगे तो मैं खुद अपनी माँ से बात सुनो। क्या कर रही हो? क्या? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों नहीं मान जाती अपने पति की बात? हाँ, घिन आती है मुझे आपसे। कैसे अपने खुद के पति को छोड़ के किसी और के पति के साथ सब कैसे कर सकते हैं? देख, अब जो भी है ना यही है और तुझे मानना ही पड़ेगा। और वैसे भी तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, छोड़ो ना शीला, क्यों पत्थर पे अपना सर फोड़ रही हो? मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। आज से हम इसी रूम में रहेंगे। ठीक है। सलोनी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसके सारे सपने उसके सामने बिखर रहे थे। अपने पति को अपनी जेठानी के साथ देखना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसके पति का रिश्ता उसकी जेठानी के साथ था, इसीलिए शीला उसे कमल से दूर रहने की हिदायत देती रहती थी। तो क्या उसका जेठ कमल उससे यही बात कहना चाहता था? अब क्या अपनी जेठानी और पति की अय्याशियां सलोनी को इसी तरह से बर्दाश्त करनी होगी, या फिर वो इससे निकल पाएगी? अब क्या उसकी परेशानियां यहीं तक थी, या फिर इससे भी ज्यादा भयानक अभी और भी कुछ होना बाकी था? उठो सलोनी, उठो, बैठो, बैठो। सलोनी, इसी सब के बारे में मैं तुमको बताना चाहता था। इस घर में ये सब कब से चल रहा है?
ताकि तुम इसका कभी शिकार मत बनो सलोनी, तुम इसका शिकार मत बनो। लेकिन ये सब मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन आज मैं तुमको मौका देता हूं सलोनी कि तुम यहाँ से भाग चलो सलोनी, जल्दी चलो, भागो यहाँ से सलोनी, चलो जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम सलोनी को लेकर आजाद कर दोगे उसे? एक बात ध्यान से सुन ले, हम तुझे इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमारे पूज्य दादाजी ने तेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर रखी है, समझा तू? कान खोलकर सुन, तुझे जैसे अपनी जिंदगी जीनी है ना जी, और हमें अपनी जिंदगी जीने दे। जितनी शराब पीनी है पी, बस हर महीने चेक पे साइन करते रहना, या फिर एक ही झटके में सारी जायदाद पवन के नाम कर दी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता देवर भाभी का है। और इसके लिए तुझे मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा, और तुम्हें सलोनी को डिवोर्स देना पड़ेगा। और ये दादाजी को कमाना नहीं है, फंसे तो तुम दोनों, इसीलिए तुझे झेल रहे हैं अब तक। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगता, सलोनी की बख्श दो प्लीज। मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं, सलोनी को बख्श दो प्लीज। कर ले, कर जितनी कोशिश करनी है कर ले। वैसे भी कमल अब तेरी मदद के लिए तो नहीं आने वाला। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा तो वैसे भी कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। हमें जाने दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है आपके रिश्ते से। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें यहाँ पे नहीं रहना है। अरे तू तो रोने लगी, चुप हो जा। शाबाश, चल आजा, आजा मेरे साथ। अरे डर मत, मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए नहीं कहूंगी, वो तो मैंने जानबूझ के किया था। ये ले मुल्तानी मिट्टी, ये अपने शरीर पे लगा लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पवन तुम्हारे नजदीक आए। एलर्जी है ना उसे मुल्तानी मिट्टी से। मर्द है, फिसल जाता। खैर मैं जाती हूँ, पवन मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ? देखिए, आप हमें जाने क्यों नहीं देते? आपको किसी के साथ जो भी रिश्ता रखना है आप रखें, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ है, इसलिए हमें जाने दीजिए। अब आपसे विनती करते हैं, हमें जाने दीजिए। तू सही कह रही है, अभी तक तो मैंने तुझे छुआ भी नहीं। हाँ, आजा, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। चल, उठ। नहाया धोया कर, गंदी सी रहती है। चल खा, देख
जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा ना कि तू पूरी तरह से इस घर की बन के रह गई है, उस दिन मैं तुझे तेरे घर वालों से मिलने दूंगी, समझी? लेकिन तब तक चल चुपचाप खा ले। खा ले चुपचाप। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं मार्केट जा रही थी। तुझे कुछ चाहिए तो नहीं ना? कुछ नहीं चाहिए? ठीक है। रोइए नहीं मम्मी जी, हम इसका बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखेंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे। मैं और मेरे पति बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप जैसी नेक औरत के भरोसे ही तो इसे आपके यहाँ भेज रही हूँ। आप निश्चिंत रहिए मम्मी जी, मैं दुल्हन नहीं बेटी लेके जा रही हूँ। नंबर पर आउटगोइंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। हेलो हेलो भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं कुछ भी करूँगी, मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती, प्लीज भैया। नहीं सलोनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, इन लोगों के खिलाफ मेरे पास एक सबूत है, मैं आकर के तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। भैया जी, भैया जी, कुछ नहीं होगा। देख लीजिए अपनी आंखों से, क्या गुल खिला रही है आपकी बेटी। मेरे पति के साथ कुल छर्रे उड़ा रही है। मैंने इसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानी ही नहीं। क्या बकवास कर रही है आप? माँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। माँ, ये सब कुछ झूठ है, और जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो भी झूठ है क्या? मैंने पहले भी देखा था, उस वक्त मुझे लगा कि वो मेरा वहम है, लेकिन आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अरे तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे छोटे बहन की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसका क्या होगा? माँ जी प्लीज मेरी बात समझने की आप मेरी बात तो सुनिए, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए माँ, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। तुम लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं हम दोनों को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी कह रही है तू? वो देख देख भैया कितने समझदार।
अपने आप बाहर निकल गए। और अब तू भी यही करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। चल चल। कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच से बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन सबके सामने वही सच साबित हो जाता है। सलोनी बेगुनाह थी और जुल्म की शिकार थी। शीला ने सलोनी की मां के सामने ये साबित कर दिया कि उसका पति कमल और देवरानी सलोनी चरित्रहीन है। अब मां चाहती थी कि ये बात दबी रहे, क्योंकि उन्हें उनकी छोटी बेटी की शादी भी करनी थी, और अगर सलोनी की बदनामी होती तो उसकी बहन की शादी रुक सकती थी। इसलिए अब सलोनी को बचने के लिए सबसे पहले खुद को बेगुनाह साबित करना जरूरी था। तुझे जैसे अपनी जिंदगी जीनी है ना जी, और हमें अपनी जिंदगी जीने दे। भैया जी रुकिए, भैया जी रुकिए। ठीक है। साहब कोई शराबी था, दारू पी के रोड पे आ गया वो। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला, फोन, पर्स या कुछ और जिससे इसकी पहचान हो सके? पर्स तो नहीं, फोन मिला। शीला, अब हमारे बीच में कोई नहीं रहा। ये घर, ये जायदाद सब हमारा। एक तीर से 3 निशान, अब सिर्फ तुम और मैं। तुम लोगों को मेरे साथ जो भी करना है करो, सलोनी को जाने दो प्लीज। इनको देखो, अपनी जिंदगी तो संभाली नहीं जाती और दूसरों की पैरवी कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए। खुद की बीवी तो छोटे भाई के साथ है। अगर कोई भी असली मर्द होता ना तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता, लेकिन तुमसे बड़ा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा। देखो भाई, हमने उसे इसलिए कैद करके रखा है ताकि वो बाहर जाकर मेरे और शीला के रिश्ते के बारे में किसी से कुछ कह ना पाए। और हाँ, तुम अपनी चिंता करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? कम से कम उसके साथ जबरदस्ती तो मत करो। एक मासूम लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो भैया, कानूनन तो वो मेरी बीवी है, तो उसको मैं जैसे यूज करना चाहूँ वैसे यूज करता रहूंगा। ये सब क्या? वही जो तुमने सुना, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत, तुम दोनों के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। बेचारे कमल भैया, उन्होंने ऐसी कितनी रिकॉर्डिंग्स की थी, उनको कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ये सारे रिकॉर्डिंग्स बाहर लेके आए। इस फोन में मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और इसमें हमारी बेगुनाही का सबूत है। लेकिन तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? उनकी लाश के पास। जी हाँ, उनकी लाश के पास, और उनकी मौत की जिम्मेदार तुम दोनों हो। ये क्या कह रही है तुम? रिकॉर्डिंग तो तुमने कर ली है, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। पिछली बार तो मैं बेवकूफ था जो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब तुझे भी तेरे कमल भैया के पास भेज दूंगा। फोन दे, फोन दे, छोड़, छोड़, नहीं, छोड़, मैंने कहा फोन छोड़। क्या हो रहा है साहब? तुम दोनों को क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं यहाँ पे अकेली आऊंगी? नहीं, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को इसलिए बुलाया था ताकि तुम दोनों अपने सारे गुनाह उनके सामने कबूल करो। कैसा गुनाह? कौन सी जुर्म की बात कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत है। ये हमारी आवाज नहीं है। तो हम पता कर लेंगे। तुम लोग दोनों हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। अरे लेकिन हमने किया क्या है? मुझे टॉर्चर करने के जुर्म में, और कमल भैया उनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के जुर्म में। इसको छोड़िए, ले चलो सर। चलो। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। सलोनी ने देर से ही सही पर हिम्मत दिखाकर शीला और पवन के दुष्कर्मों का अंत किया। कमल ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो सलोनी को हिम्मत और सबूत दोनों दे गए। सलोनी की मां को जब सारी बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सलोनी से माफी भी मांगी और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। शीला और पवन को सलोनी पर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 498A,
कमल और सलोनी को बदनाम करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 500 और कमल को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल की सजा हुई और जुर्माना भी भरना पड़ा। सलोनी की मां ने अच्छा घर देखकर शादी तय की थी, पर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं किया था। आमतौर पर लोग लड़के वालों का पैसा या रुतबा देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं, पर ये काफी नहीं होता। शादी से पहले हमेशा लड़के वालों के बारे में सारी तफ्तीश कर लें और शादी के बाद भी ससुराल की गतिविधियों पर नजर रखें। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी बेटी के साथ अन्याय होते देखकर भी घर की बात को घर में रखने की कोशिश करते हैं। असली इज्जत घर के अंदर होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर घर की चार दीवारी में जुल्म होने देना सरासर गलत है और अपनी बेटी के साथ अन्याय है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान